चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 1 से 5 तक इससे पहले वाले वीडियो में डाल चुका हूं मैं। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्यूब दिया है 2x + 1 का क्यूब, फर्स्ट पार्ट है इसका। तो यहां पर आइडेंटिटी कौन सा लगेगा, हम जानते हैं कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यही होता है। आइडेंटिटी का लर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो ये सम्स नहीं होगा। आइडेंटिटी पहले लर्न कर ले, क्लियर। यहां पर ए क्या दिया है हमको सम्स में, a = दिया है 2x, बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है भाई बन, ये हमारा क्या है a और ये क्या है b, a प्लस बी का क्यूब, क्लियर है। और जब हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 का जब हम क्यूब खोलेंगे तो a क्यूब यानी कि 2x का क्यूब, ठीक है, b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 × 2x × 1 a प्लस b यानी कि 2x + 1, ठीक है। आइडेंटिटी ओपन हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया हमने। क्या हो जाएगा, 2x का क्यूब कितना हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 8 x क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 3 × 2 = 6x, क्या हो गया 6x, और ये 2x + 1, क्लियर है। 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x का इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो 6 × 2 = 12x² प्लस 6x का 1 में किया तो 6x, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले बड़ा पावर लेते हैं, फिर छोटा पावर लेते हैं, फिर उससे छोटा, फिर कांस्टेंट, आंसर हो गया हमारा, क्लियर है। सेकंड पार्ट है इसका, 2a - 3b का क्यूब, 2a - 3b का क्यूब। तो यहां आइडेंटिटी माइनस वाली लगेगी, माइनस वाला क्या होता है, a - b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब - b क्यूब - 3ab a - b। इसमें सारा नेगेटिव रहता है, केवल ए हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, क्लियर। ये हमारा आइडेंटिटी होगा, क्लियर। तो 2a - 3b का क्यूब, a क्यूब 2a का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 3b का क्यूब माइनस 3ab, 3 × 2a × 3b a - b यानी कि 2a - 3b, क्लियर है। 2a का क्यूब क्या हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 8 a क्यूब, 8 a क्यूब। 3b का क्यूब क्या हो गया, 3 × 3 = 9, 3 × 27 b क्यूब, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18 ab, ठीक है, 2a - 3b। ये हमारा 8 a क्यूब -27 b क्यूब, और यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 × 2 = 36 a² b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 × 3 = 54 ab², आंसर हो गया हमारा, क्लियर है। चलिए इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसका, 3/2x + 1, 3/2
2x प्लस 1 का क्यूब। क्लियर है? तो यहां पर a क्या दिया हुआ है हमको? a दिया हुआ है 3/2x, b क्या दिया हुआ है? 1। a प्लस b का आइडेंटिटी है a प्लस b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। आइडेंटिटी हो गया हमारा। तो 3/2x प्लस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब, यानी कि 3/2x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1, a प्लस b 3/2x प्लस 1। क्लियर? 3/2, 3 3 9, 3 27, 2 2 4 2 8 x क्यूब प्लस 1, 3 3 9/2 x, 3/2 x प्लस 1। क्लियर? तो यही रहेगा 27/8 x क्यूब प्लस 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा? 9 3 27, 2 2 4 x स्क्वायर प्लस 9/2x। आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फोर्थ पार्ट है इसका, x माइनस 2/3y, x माइनस 2/3y का क्यूब। क्लियर है? तो यहां पर देखेंगे हम a इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। b इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको? 2/3y दिया हुआ है। क्लियर है? a माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होता है? a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। क्लियर? देखते हैं x माइनस 2/3y का क्यूब, x क्यूब माइनस 2/3y का क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 2/3 2/3y और x माइनस 2/3y। क्लियर? x क्यूब तो ये यही रहेगा, माइनस 2 2 4 2 8, 3 3 9 3 27 y क्यूब माइनस इस वाले 3 से ये 3 क्रॉस हो जाएगा, माइनस का 2xy, x माइनस 2/3y। क्लियर है? x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x स्क्वायर y माइनस 2 2 4/3x y स्क्वायर। आंसर हो जाएगा हमारा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 7, एवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। क्या दिया हुआ है हमको? सुटेबल आइडेंटिटी लगाकर इसको एवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है इसको 99 के क्यूब को। तो 99 का क्यूब भाई इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। और जब इसको 100 माइनस 1 का क्यूब लिखेंगे तो आइडेंटिटी कौन सा बन रहा है? a माइनस बी का क्यूब। अभी 6 वाले सम्स में a माइनस बी का क्यूब आइडेंटिटी बताया था। क्या होता है? a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब
-3ab और a माइनस बी, यही होता है। तो 100 माइनस 1 का क्यूब जब खोलेंगे हम, 100 माइनस 1 का क्यूब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब -1 का क्यूब -3 इंटू 100 इंटू 1 और 100 -1, यही रहेगा। 100 का क्यूब क्या हो जाएगा वही बल्ला, अगर 6 जीरो लगा देंगे, क्लियर है। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, ये 300 हो जाएगा, -300 और ये हो जाएगा 99, क्लियर है। वन टू थ्री 4 5 6 -1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 28 29 और 2 जीरो, क्लियर है। तो अब हमारा आंसर कितना हो गया भाई, सीधा सीधा कर लो, ये माइनस का है दोनों, ठीक है। 2 9 7 1 0 0 0 3 4 5 6 और इसमें से लेस कर देंगे हम, क्या माइनस का हो गया आपका 2 9 7 0 1, क्लियर है। तो लेस कर दें यहां पर हम 1 2 3 4 5 6, इसमें से लेस करना है 1 0 7 9 2, 10 में से 1 लेस किया 9, ये 9 9 में से 7 2, 9 में से 9 0, 9 में से 2 7, यहां 9, क्या आंसर आ गया हमारा 970299। एक बार चेक कर लें, 970299, क्लियर है। सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसका, वन जीरो टू का क्यूब, 102 का क्यूब। तो जहां देख रहे हैं 100 से 2 ऊपर है, 100 से 2 प्लस हो रहा है, तो यहां प्लस वाला आइडेंटिटी लगेगा और क्या लिखेंगे हम 100 प्लस 2 का क्यूब, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी क्या होता है प्लस वाला, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो अप्लाई करेंगे हम इसे, तो 100 प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 और 100 प्लस 2, क्लियर है। 100 का क्यूब कितना हो गया, वही 1 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 100 ये हो गया और ये हो गया 102, क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो गया, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 2 0, क्लियर है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 1 2 0 8, ठीक है। ऐड कर लो, 0 और 8 हो गया, 0 0 0 हो गया, 0 और 2 2 हो गया, 0 और 1 1 हो गया, 0 और 6 6 हो गया और ये 10 आ गया,
106 1208। क्लियर है? सभी के समझ में आ रहा होगा। थर्ड पार्ट लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट दिया हुआ है 998 का क्यूब। 998 का क्यूब। क्लियर है? 1000 के नियरेस्ट है ये नंबर, तो हम क्या लिखेंगे इसको 1000 -2 का क्यूब। क्लियर है? नेगेटिव वाला लग रहा है आइडेंटिटी, तो a माइनस बी का क्यूब लगेगा। इसमें क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। हर सम्स के साथ आइडेंटिटी लिख रहा हूं मैं। तो 1000 -2 का क्यूब क्या हो गया? वही 1000 का क्यूब -2 का क्यूब -3 इंटू 1000 इंटू 2 और 1000 -2। क्लियर है? 1000 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 आएगा भाई। पावर 3 दिया है तो ये 0 ट्रिपल हो जाएगा हमारा। ठीक है? ट्रिपल हो गया हमारा। ठीक है? 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6 1000 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 998। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया वही मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई कर दो। 6 8 जा 48 6 9 जा 54 58 6 9 जा 54 और 5 59। ये आ गया 5988 5988 और 5988 आ गया हमारा। और 3 0 ये बढ़ जाएगा 1 2 3। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस का कितना हो गया? ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो 598808 ये आ गया। ठीक है? यहां हम लेस कर लेते हैं अच्छी तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेस करना है 8 0 0 8 8 9 5। क्लियर है? 10 में से 8 लेस किया 2 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 9 में से 5 लेस किया 4 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा 994011 994011 क्लियर है? इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 8 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टर करना है हमको। इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a²b प्लस 6ab²। क्लियर है? यहां पर हम देखेंगे, पहचानने का कोशिश करेंगे कि ये आइडेंटिटी दिया कौन सा है, कौन सी आइडेंटिटी एक्सपेंडेड फॉर्म में ये लिखी गई है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, ये तो हमारे समझ में आ रहा है। ठीक है? तो देख रहे हैं कि पावर किस में दिया है? क्यूब में दिया हुआ है। 2 पावर क्यूब में दिया हुआ है। ठीक है ना? तो हम देखते हैं कि अगर हम a प्लस बी का क्यूब आइडेंटिटी होता है जिसमें a³ प्लस b³
प्लस 3ab ए प्लस बी, ये होता है जिसके अंदर दो आइडेंटिटी प्लस वाली आती है। क्लियर है? तो अगर हम इसकी तरह से इसको खोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2a का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब। ठीक है, अब आगे हम आइडेंटिटी के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, प्लस 3, ए क्या है 2a, बी क्या है, बी तो बी है, और 2a प्लस बी, 2a प्लस। क्लियर है? तो हम देखते हैं इसको ओपन करके, क्या यही आता है? अगर ये आता तो a प्लस बी का क्यूब हमारा इसका आंसर होगा। तो देखा हमने, 2 2 जा 4 2 जा 8a क्यूब हो गया भाई, प्लस बी क्यूब हो गया, प्लस 3 2 जा 6ab, और ये 2a प्लस बी। क्लियर? तो ये हो गया 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 6 2 जा 12 a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। देखें यही आंसर है ना, है ना? तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे इसको, कि हमारा a प्लस बी का क्यूब, तो a क्या था हमारा, a था हमारा 2a, और b क्या आया है हमारा, b हमारा b आया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी का क्यूब है ये। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको इसको पहचानना है और किस तरीके से आइडेंटिटी को ओपन करना है। क्लियर है? इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 8 का, जो दिया हुआ है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। इस वाले सम्स में और इसमें अंतर क्या है, ये भी 8a क्यूब है, ये भी b क्यूब है, बट साइन का अंतर है। इसका मतलब सीधा सा बात है, यहां पर a माइनस बी का क्यूब लगाया गया है। क्लियर है? डायरेक्ट अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी, अब मैं कई बार लिख चुका हूं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये हो गया 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब आइडेंटिटी आगे क्या चलेगी, माइनस का 3ab, तो 3 इंटू 2 इंटू बी, a माइनस बी, 2a माइनस बी। क्लियर है? जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 2 जा 6ab, 2a माइनस बी। क्या हो गया, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 12a स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया है, प्लस 6ab स्क्वायर। देखें यही आ गया ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, a माइनस बी का क्यूब हो गया, 2a माइनस बी का क्यूब हो गया। यही इसके फैक्टर होंगे, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, इसका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड दिया है इसका 27 माइनस 125a क्यूब, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर प्लस 225a स्क्वायर। क्लियर है? यहां पर भी माइनस वाला आइडेंटिटी यूज किया जा रहा है। ये दोनों क्यूबिक नंबर हैं, समझ में आ रहा है। देखें ये 3 का क्यूब हो गया, ये 5a का क्यूब हो गया। आगे क्या है तुम्हें नहीं सोचना है, a क्यूब माइनस b क्यूब, आगे माइनस वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, माइनस का 3ab, माइनस का 3 इंटू 3 इंटू 5a, 3ab हो गया, और a माइनस बी 3 माइनस 5a।
ठीक है, सॉल्व करने पर हमको अगर यही आ जाता तो a माइनस बी का क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गया, ये 125 a क्यूब हो गया, ये 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45 a हो गया, और ये 3 माइनस 5 a हो गया। क्लियर है? 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 130, 135 a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 5 जा 25 और 5 4 जा 22 a स्क्वायर। देखा, यही आ गया ना, और यही आ गया था, मतलब ये a माइनस बी का क्यूब हो गया। तो आंसर क्या हो गया? 3 माइनस 5a का क्यूब हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? आइडेंटिटी हर सम्स में मैं लिखता हुआ आया हूं, आइडेंटिटी सभी को याद हो गया होगा। a माइनस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। क्लियर है? फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसका 64 a क्यूब 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर प्लस 108 a b स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव आइडेंटिटी ये दिखाई दे रहा है हमको। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 4a का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4a का क्यूब। ये हो गया 3b का क्यूब। बस a क्यूब b क्यूब मिल गया, नेगेटिव में जा रहा है इसलिए नेगेटिव आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, आगे आइडेंटिटी के हिसाब से हम लिखेंगे माइनस 3 तो आइडेंटिटी का आ गया। a क्या है? 4a। b क्या है हमारा? 3b। फिर क्या आएगा? a माइनस b, तो 4a माइनस 3b। क्लियर है? कितना हो गया? 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 3 4 जा 12 और 12 3 जा 36 ab और 4a माइनस 3। क्लियर है? कितना हो गया? 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 में। ठीक है, कितना आ जाएगा? 144 a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 से क्या आएगा? 108 a b स्क्वायर। क्लियर है? यही चीज आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस बी का क्यूब है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4a माइनस 3b का क्यूब हो गया भाई ये। क्लियर है? फिफ्थ पार्ट है इसका, क्वेश्चन 8 का। 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। देख रहे हैं, नेगेटिव वाला ही आइडेंटिटी यूज हो रहा है। हमें a क्यूब b क्यूब ढूंढ लेना है, तो ये क्या हो गया? 3p का क्यूब। क्लियर है? माइनस 216 कितने का क्यूब होता है? 216 होता है 6 का क्यूब, 1/6 का क्यूब। ठीक है, अब a क्यूब माइनस b क्यूब, आगे क्या चलेगा? माइनस का 3a क्या है? 3p, b क्या है? 1/6। क्लियर है? a माइनस b 3p माइनस 1/6। क्लियर है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 27p क्यूब माइनस ये कितना हो गया? 1/216। भाई ये कितना हो गया? 3 2 जा 6, 3/2p, 3p माइनस 1/6। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 3/2p। 3/2p का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9
अपॉन 2 पी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 3 अपॉन 12 पी, 3 अपॉन 12 पी का मतलब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 अपॉन 4 पी, हमारा यही नंबर आ गया ना। तो इसका मतलब ये a माइनस बी का क्यूब हो गया। ये क्या चीज है, 3p है, b क्या चीज है, 1/6 है, 3p माइनस 1/6 का क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर अवश्य करें। इन सम्सों को करने के लिए आइडेंटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुमको ध्यान से लर्न करना पड़ेगा। ओके।